राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुना है कि माया भगवान की ही शक्ति है जो भक्ति की परीक्षा लेती है। महाराज जी, तुलसीदास जी परीक्षा का तात्पर्य है वो हमारे विपरीत भावनाएं पैदा करती है। बस हम चलना चाहते हैं अच्छे मार्ग में, वो गलत की तरफ आकर्षित कर रही। हम प्रभु से प्यार करना चाहते, वो रुपया से प्यार करवाना चाहती, वो किसी शरीर से प्यार करवाना चाहती, किसी संबंधी से प्यार कराना चाहती। हम चाहते हैं प्रभु मिल जाए, वो चाहती है कि मान प्रतिष्ठा मिल जाए, रुपया मिल जाए। ये उसकी फेंकने की है, वो हमारे सामने ये सब फेंकती है। अगर हम सच्चे उपासक हैं तो इनको रौंदते हुए आगे बढ़ जाए, अगर कच्चे हैं तो इन्हीं में खेलने लगेंगे। ये माया का कार्य है कि हमारे सामने प्रलोभन फेंकती है। ये भक्ति का कार्य है कि हम वैराग्यवान होकर भगवान की तरफ चलें, अपने लक्ष्य की तरफ चलें। तो भगवान जैसे मन गिरा देता है उस टाइम प्रभु रक्षा क्यों नहीं करते, बल क्यों नहीं देते? खिलाड़ी को खेल के लिए मैदान छोड़ दिया गया। अब आप कितना प्रवीणता पूर्वक खेलते हैं ये आपको छूट दी गई है। आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं, खेल है ये, भगवान की माया का खेल है। कोई माया पराई हो तो भगवान रोक दे। तुम्हारे सामने संसार के भोग रखे हैं और तुम्हारे सामने भगवान का मार्ग रखा है, सत्य का मार्ग। अब भोग वाले मार्ग में आप जा रहे हैं या सत्य वाले मार्ग में, आपको छूट दी गई है। भगवान ने मनुष्य जन्म में ये छूट दिया है। आप पाप कर्म खूब कर लो या पुण्य कर्म कर लो, या पाप पुण्य दोनों से परे भजन कर लो। भगवान ने अवसर दिया, आपको ज्ञान दिया है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान ना हो कि क्या अच्छा मार्ग क्या बुरा मार्ग। जब आप बुरा मार्ग चयन करते हैं तो आप ही तो चयन कर रहे हैं ना। तो भगवान का ना दोष है ना माया का दोष है, दोष हमारा है जिसे भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो, अपने मन पे शासन करें। हम मन के गुलाम क्यों हो गए? क्यों हो गए? भोगों के लिए तो हो गए। भोगों से हटिए, मन आपका गुलाम बन जाएगा। तो देखो, सुधार हमको अपना करना है, ना कि हमें माया पर लांछन देना है, ना भगवान पर लांछन देना है। आपने कभी देखा माया आके आपको परेशान कर रही? आप विचार करके देखिए, हमारा मन ही माया है। जब मन भोगों की तरफ जाता है और हम उसको सपोर्ट कर देते हैं तो हम गिर जाते हैं, और जब हम नहीं सपोर्ट करते तो हमको जलाता है, व्यथा पैदा करता है। उसे हम सह जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। उस व्यथा को सहना है जब मन को हम ना बोलते हैं और वो हमें जलाता है। अगर हम उस जलन को सह गए, भगवान ने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले सुख दुख काम क्रोध आदि इनको तुम सहो। जो सह जाता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो सह नहीं पाता, भोग लेता है, वो माया को प्राप्त होता है, वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो नेगेटिव सोचकर चलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया। करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम नेगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है। एक दो मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में। नंगे पैर गंगा नहाने गया था और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था, तो एक थैली मिली असरफियों की। तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता है, क्या हुआ देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं और देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं। चाहे ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए, तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं। तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है। तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी,
खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो। वैसे चक्रवर्ती सम्राट होना था और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा, इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं। पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगलमय विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने जीवन में जो भी भक्ति की वो किसी ना किसी इच्छा की पूर्ति हेतु की। आपसे नाम जप की महिमा सुनी तो उसे भी 9 वर्ष आरंभ किया। अब मन में ये भाव उठता है कि अपने प्रभु की निष्काम भाव से आराधना कब कर पाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा। जब हम ये रहस्य समझ जाएंगे, बड़े बड़े नहीं समझ पाते हैं और चूक करते रहते हैं। आप तो गृहस्थी में हैं, बड़े बड़े साधकों से भी चूक हो जाती है। हम जब कोई कामना करते हैं, कोई संकल्प करते हैं तो अज्ञान ही होता है। परोपकार का संकल्प करते हैं तो ये भी अज्ञान है। समझ में आएगा तब जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ा परोपकार है अपने को संकल्प रहित कर लेना, अपने को कामना रहित कर लेना, क्योंकि सामने चराचर जगत में एक सच्चिदानंद भगवान के सिवा कोई नहीं है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव का क्या उपकार करोगे? वासुदेव ही स्वयं सब रूपों में बना, ये तुम जान लो, यही तुम्हारा उपकार हो जाएगा। भगवान ही चराचर जगत में अपना रूप धारण किए हुए विराजमान है। वो अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप का संहार कर रहा है। ये तुम जान लो, यही परोपकार हो जाएगा। इस परोपकार शरीर का, अब ये दोबारा जन्म न ले, ये परम पद को प्राप्त हो जाए। क्या कामना करोगे? रुपया जितना एकत्रित होगा मरने के बाद 1 रुपया जाएगा क्या? शरीर जाएगा क्या? संबंधी जाएंगे क्या? यहाँ का जितना भी पद प्रतिष्ठा जाएगा क्या? विवेक वही है जो परिणाम को देखता है। विवेक वही है जो परिणाम को देखता है। अविवेक वही है जो वर्तमान के भोग को देखता है। तो जब नाम जप करोगे और सत्संग सुनोगे तो विवेक का प्रादुर्भाव होगा। विवेक मोह का नाश करेगा और मोह ही समस्त भोगों की लालसा की जड़ है।